नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मैं मौजूद हूं। बैडारी एहतमाली इस गांव के किनारे, सरयू नदी के किनारे हम मौजूद हैं और नाव के जरिए इस नदी को पार करके हम इस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और वजह थी क्योंकि दूर दूर तक जहां तक हमने देखा है, यहां मकान आधे से ज्यादा डूबे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये बस्ती जिला ही नहीं, बल्कि सिद्धार्थनगर, गोंडा, कविनगर, ऐसे कई और जिले हैं जो खासतौर पर सरयू नदी, घाघरा नदी के किनारे बने हुए हैं, राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनमें भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। यानी दूर दूर तक नजारा कुछ ऐसा ही है। और जहां पर ये नदी का पानी किनारे तटबंध तक बहता दिखाई दे रहा है, पेड़ आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। दूर तक अगर हम देखें तो लहलहाती फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सरयू नदी की आगोश में ये पूरी की पूरी हरी भरी लहलहाती फसल है। मकान दूर तक डूबे हुए हैं और नजारा ये है कि इस तरह से खड़ी हुई कुछ नाव के जरिए लोगों को अब सरयू नदी पार करते हुए इस तरफ आना पड़ता है, क्योंकि राहत सामग्री इसी किनारे पर पहुंचती है। दूर तक अगर हम देखें तो लोगों की उम्मीद आप देखिए किस तरीके से वो खुद अपना टेंट लगा करके यहां पर अभी गुजर बसर कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये जो कई जिले हैं वो नेपाल के किनारे बसे हुए जिलों में से एक हैं और वहां छोड़े गए कई बैराज के पानी की वजह से इस तरह से सरयू नदी उफान पर है। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इसी तरह से परेशान हैं। और बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से लगातार प्रभावित हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पूरी तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन इससे भी बेहतर स्थिति की उम्मीद में ये लोग आस लगाए बैठे हैं। यूपी में बाढ़ से हाहाकार। इक्कीस जिलों में जल तांडव। बारह लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। उत्तर प्रदेश में घाघरा हो, राप्ती हो या फिर सरयू, हर नदी में उफान है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। आलम यह है कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। बस्ती में घाघरा नदी में उफान, 70 गांव बने टापू। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में घाघरा नदी में आई बाढ़ के बाद लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 70 गांव टापू में तब्दील हो गए। बाढ़ का रौद्र रूप इस कदर है कि 70 गांव की 1 लाख पब्लिक प्रभावित है। घाघरा नदी में अचानक हाई फ्लड आने से कई गांव जलमग्न हो गए। हजारों लोग बाढ़ की वजह से गांव में फंसे हैं, जिनको जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहा है। पीने के लिए राशन है, न रहने के लिए है, कोई ठिकाना नहीं है, घर द्वार बह गया, हम लोग कहाँ रहेगा। जिला प्रशासन की टीम लगातार कैंप कर रही है। बोट और नाव के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी की टीम लगाई गई है जो लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है। 50 मोटर बोट, 250 नाव बाढ़ क्षेत्र के 50 किलोमीटर क्षेत्र में लगाई गई है, जो बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है। शाम से जब वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, इसके पूर्व 3 दिन से लगातार चेतावनी दी जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। अचानक पानी का लेवल हाई होने से हमारा अशोकपुर और बर्दिया लोहार जो ग्राम पंचायत है, इसकी आबादी करीब 5000 से 6000 जो ज़्यादा प्रभावित एरिया में जहां पर पानी का भर गया है, उसको निकालने का रात से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बलरामपुर में राप्ती का रौद्र रूप। 400 से ज्यादा गांवों में आई बाढ़। उधर बलरामपुर जिले में भी राप्ती का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राप्ती अब भी खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के कुछ इलाकों में भले ही बाढ़ का पानी घट रहा है, लेकिन तमाम इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिले में 400 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। शहर के आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्ले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हम लोग तो
सामान सब चावल दाल किसान जो उनको रहा सब बहेगा, खाद भूसा जितना रहा, आलू रहा, टमाटर जो उनको लाइन रहा सब बहेगा, मक्का गेहूँ बहेगा, चाउर बहेगा, लाइन नहवा दे चाउर कौन में रोका खावा जाई, पैसे धीरे वहीं धोए धाए कोई कुल खावा जाए का करा जाए। बलरामपुर प्रशासन भी हरकत में आ गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए 214 नाव और 68 मोटर बोट लगाई गई। इसके साथ ही बाढ़ में 2 एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। फ्लड पीएसी की भी 7 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं। लेकिन बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे कई लोगों के पास अभी भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ सब बोल रहे हैं 5 रोज से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, न कोई साहब आता है न यहाँ सुबह कोई आता है। सरयू नदी खतरे के निशान के पार। जुगाड़ वाली नाव पर सवार जिंदगी। यूपी के मऊ जिले में बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल है। सरयू नदी में आए सैलाब के बाद लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। नदी किनारे लगातार कटान हो रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सड़क, स्कूल और घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है। सरयू में उफान इस कदर आया हुआ है कि सैकड़ों गांव टापू बन चुके हैं। बिहार में भी बाढ़ से हाहाकार। भागलपुर में गंगा में आई बाढ़। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ते जलस्तर के साथ तेजी से कटान शुरू हो गया है। भागलपुर नवगाछिया के 3 टंगा दियारा में कटाव इतना तेज है कि पलक झपकते ही मकान गंगा में समा जा रहा है। अब तक ज्ञानीदास टोला के सैकड़ों घर गंगा में समा चुके हैं। घर के साथ साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र समेत लोगों के कई कीमती सामान कटाव की भेंट चढ़ चुका है। 3 टंगा दियारा का ज्ञानीदास टोला पूरी तरह कटाव की चपेट में है। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन कटाव की स्थिति भयावह होती जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह पर शरण लेने को मजबूर हैं। और उत्तर प्रदेश के कई जिले इसी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। आज जब हम पहुंचे हैं बस्ती जिले के बैराड़ी एतमाली इलाके में, यहां तक दूर तक जब नजर जा रही है, ना सिर्फ लोग परेशान हैं, यहां पर तटबंध पर वो मौजूद हैं, बल्कि उनके पशु भी यहीं पर किनारे पर आश्रय लिए हुए हैं। ये बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जो अपना घर छोड़ करके यहां किनारे बैठी हुई हैं और इस बात के इंतजार में है कि कुछ और बेहतर हालात हो सके। कितने दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं? 4 दिन हो गया सर। 4 दिन हो गए हैं? हाँ, 4 दिन हो गया। और लेकिन कोई राहत सामग्री भी यहाँ पर पहुँच रही है? कुछ गाड़ियाँ हम देख रहे थे कि प्रशासन की ओर से वो मिल रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ऐसा है कि मैंने कल खैरात मिला हुआ है। अच्छा। हाँ। लेकिन ये दूर तक आप नजारा देखिए, किस तरीके से बड़ी तादाद में जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है यहाँ तक लोग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से नाव के जरिए लोग अपने उन डूबे हुए मकानों से बाहर निकल रहे हैं और सुरक्षित किनारों पर पहुंच रहे हैं। और आज बस्ती नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई और जिले वो इसी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। और उन्हीं जिलों में से एक बाराबंकी भी है और यहाँ भी कमोबेश ऐसे ही हालात। अमित सिंह हमारे सहयोगी बाराबंकी में इस वक्त मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बाराबंकी में आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह के हालात हैं, क्या बयां करते हैं वहां के लोग? देखिए, प्रसादपुरुआ गांव है बाराबंकी का, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और बाराबंकी में तकरीबन 135 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके से लोगों का आशियाना ढह गया है इस बाढ़ के पानी में। तो जैसे जैसे हमारी नाव आगे बढ़ेगी आपको तस्वीरें हर एक चीज बयां करेगी। देखिए, ये आशियाना है जो कि ढह चुका है बाढ़ की पानी में। और ये तस्वीरें केवल प्रसादपुरुआ गाँव की नहीं है, ऐसी ही तस्वीरें आपको हर जगह बाराबंकी में देखने को मिलेगा। बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, ये वो तमाम इलाका है जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। और इनमें से कई इलाकों का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस गांव के ही लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी जुबानी की कितनी ज्यादा परेशानियों में है, कितनी ज्यादा दिक्कतों में है। ये बताओ, कितनी ज्यादा परेशानी में हो, कितनी ज्यादा दिक्कतों में है ये बाढ़ का पानी आपके घर में जब से गया? सर, बहुत परेशानी आती है। बहुत परेशानी है। हाँ, रात भर। कौन सा घर है आपका? सर, उधर कोठा लगी है। ये वाला घर है आपका जो गिरा हुआ है? हाँ हाँ।